हेलो दोस्तों। हम प्रभाकर। और अभी आप लोग कुछ डाइस पढ़ा रहे थे। हाँ, डाइस पढ़ा रहे थे। और उसमें एक क्लास हो गया, बेसिक क्लास, और टाइप 1 तक हो गया था। और आज हम टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं। और हम आज तक बता दिए थे, उस वीडियो में बता चुके हैं आपको कि डाइस दो तरह का होता है, साधारण डाइस और मानक डाइस। साधारण डाइस वह होता है जो साथ पूरा कर लेता है, जो साथ नहीं पूरा करता है वो मानक डाइस होता है। मानक डाइस साथ पूरा नहीं करता है तो उसको विपरीत निकालने के क्या करते हैं, जो साथ पूरा करता है वो विपरीत होता है। साधारण डाइस में जो विपरीत निकालने के क्या करेंगे, जो नया एलिमेंट्स होता है वो सारा विपरीत हो जाता है। टाइप 1 में बताए थे कि जब एक ही पासा को दो बार देखते हैं और दोनों में एक एलिमेंट कॉमन होता है, तब उसको निकालने के लिए क्या किए थे, कॉमन एलिमेंट का विपरीत वही हो जाएगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। और जो कॉमन एलिमेंट के आसपास हैं उसका विपरीत निकालने के लिए कॉमन एलिमेंट से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में सेम चलते हैं, तो वहीं से मेरा विपरीत आ जाता है। क्लॉकवाइज जाना हो तो दोनों से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाना हो दोनों में सेम ही जाएंगे। और जो उससे सीरियली बैठता जाएगा दोनों को बैठा लेंगे सामने सामने ऊपर से नीचे, उसका विपरीत हम लिख देंगे। आज टाइप 2 पढ़ाने। टाइप 2 है क्या, देखिए। टाइप 2, कल हम टाइप 1 तक हो गया था और आज आपको टाइप 2 देखिए। टाइप 2 आ रहे थे आप लोग को डाइस। डाइस का टाइप 2 है। देखिए टाइप 2 में कह क्या रहा है, एक पासा है, एक पासा है, ठीक है। टाइप 2 एक पासा दिया हुआ है, एक पासा का दो भाग दिया हुआ है, यानी दो बार देखने का मतलब होता है उसका हम दो पार्ट्स को एक बार में देख रहे हैं, उसको हम दो बार देखते हैं। देखिए डायग्राम थोड़ा मेरा कमजोर है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए दो एलिमेंट्स कॉमन हो तब हम क्या करेंगे। देखिए कॉमन एलिमेंट्स यदि दो हो जा रहा है दोनों पासा में, तब क्या करेंगे, तब यही करेंगे तो एक एक दोनों में जो बच जाएगा वो एक दूसरे का विपरीत हो। क्या होगा, वहां क्या था, जो एक कॉमन हो दोनों में हो जा रहा था उसका विपरीत जो नहीं दिख रहा था वो हो जाता था। लेकिन जब दो एलिमेंट्स कॉमन हो जाएगा तो जो दोनों में एक एक बच जा रहा है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। देखिए इसमें इसमें हम देते हैं। कल हम आपको एक चीज नहीं बताए थे, अल्फाबेट देके कलर देके, पहले वो बता देते हैं। टाइप 2 ने भी टाइप 1 ही का कल वाला एक हम क्वेश्चन करा देते हैं, पहले उसको। टाइप 1, अब मानिए इस पे लिख दिया पीला, इस पे लिख दिया लाल, इस पे लिख दिया नीला। ये टाइप 1 का क्वेश्चन दे रहे हैं कल वाला, क्योंकि कल हम केवल अंक तक ही कराए थे और आज हम कलर और अल्फाबेट पे भी पूछता था। हम कल आपको बताए थे कि 6 सतह होता है, 6 सतह पे अंक अंकित किया जाता है, लेकिन प्रश्न को टाइप बढ़ाने के लिए इसमें दिया जाता है कलर और अल्फाबेट। और वही आज अल्फाबेट और कलर वाला कल नहीं बताए थे, वो देख लीजिए। नीला हो गया, काला हो गया। पीला नीला। हरा। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, वहां तो अल्फाबेट था तो देख लिए उसका अपोजिट कर दिए थे, लेकिन यहाँ तो अल्फाबेट दिया हुआ नहीं है। यहाँ तो दे दिया है कलर का नाम। कलर के नाम जब दे के पूछेगा तो उस टाइम हम क्या करते हैं, दोनों में पहले कॉमन खोज लेते हैं। देखिए पीला
पीला, क्या यहाँ भी कॉमन है, क्या यहाँ भी, ठीक है। अब पीला का जो आपको विपरीत पूछ देगा, तो पीला का विपरीत वह होगा जो ऑप्शन में, जो इसके आसपास है, ऑप्शन में वो नहीं होना चाहिए, यानी जो नया एलिमेंट्स ऑप्शन में दिया होगा वो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला का विपरीत हो जाएगा नया एलिमेंट। अब बताइए, पीला का तो नया एलिमेंट्स हो गया भाई, लेकिन उसके आसपास का विपरीत निकालना हो तो बस वही जो बोले थे क्लॉकवाइज चलेंगे, और जो जैसे आते जाएगा वो उसका विपरीत हो। देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं हरा गुलाबी, यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो लाल और नीला। अब पूछ दिया हरा का, ये क्लॉकवाइज चले वहां पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हरा का क्या हो जाएगा, लाल। अब पूछ दिया आपको नीला का, देखिए नीला का पूछ रहा है, देखिए नीला का क्लॉकवाइज चले हैं तो एक नहीं दो बार में, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे एक नहीं दो बार में, क्या आ रहा है, गुलाबी, ठीक है। अब बताइए, एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं निकालने के लिए। जब कॉमन आ गया तो संख्या रहता है तो हम जानते हैं भाषा में 6 अंक को दर्शाया जाता है, लेकिन कलर की बात करें और अल्फाबेट की बात करें, कलर और अल्फा मानी यहाँ पे अभी अल्फाबेट ही रहता तो अल्फाबेट का भी वही जाता जो ऑप्शन में नया अल्फाबेट आता, और जो यहाँ भी नया आया वही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 वो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, दो अल्फाबेट्स कॉमन होंगे, दो कलर्स कॉमन होंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, जब दो एलिमेंट्स कॉमन होगा तो एक एलिमेंट्स जो न्यू एलिमेंट्स होगा, सॉरी, दो एलिमेंट्स कॉमन हो जो दोनों में एक एक बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका पूछेगा तो उसका एक नहीं दो दो आ जाएगा, या तो वो या तो वो करके आ जाएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में ऐसा ही दिया रहेगा वही मारना है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देके दिखाते हैं। देखिए, जब एक ही पासा को दो बार देखा जाता है तो दो एलिमेंट्स कॉमन हो जाता है, तो उस स्थिति में विपरीत एक दूसरे का वह होता है जो दोनों में कॉमन नहीं होता है, एक दूसरे का वो विपरीत हो जाता है। जो कॉमन दोनों में है उसका विपरीत निकालने के लिए, मानिए तीन दोनों में कॉमन है तो उसका विपरीत जो होगा उसमें वो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा के लिए आप बोर्ड पे देखिए। अब देखिए ये डाइस हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों में एक कॉमन है वो एक दूसरे का विपरीत हो गया, जो दो कॉमन नहीं मिल रहा है उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, देखिए चार, यहाँ तक लिख लीजिए, चार तीन दो चार। अब इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, टाइप 2 में क्या कह रहा है, टाइप 2 का कहना है कि दो एलिमेंट्स कॉमन है, चार भी तीन, चार चार। अब बताइए ये कॉमन है ये दोनों में कॉमन है, तो पांच का तो विपरीत सीधा दो दिख गया, क्योंकि टाइप 2 मेरा क्या कह रहा है, टाइप 2 मेरा यही कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स कॉमन हो तो जो शेष बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, तो एक दूसरे का विपरीत ये हो गया। अब मानिए आपको पूछ देगा तीन का विपरीत क्या होगा, चलिए दो का विपरीत ठीक है भाई, पांच आ गया। अब मानिए हमसे पूछ दिया तीन का विपरीत क्या होगा, देखिए तीन यहाँ है ना, अब इसमें कौन कौन सा दो एलिमेंट्स बच रहा है, देखिए तीन यहाँ है तो तीन का विपरीत वही होगा जो नहीं दिख रहा है। क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो देखिए एक नहीं दिख रहा है वो भी हो जाएगा, छः नहीं दिख रहा, दो दिख रहा है, पाँच दिख रहा है, चार दिख रहा है। अब बताइए इसमें तो सही कुछ नहीं होने वाला है,
अब बताइए 4, 4 का कॉमन क्या होगा? 4 का कॉमन क्या होगा? 4 का भी कॉमन वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 और 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा, जब भी फिर से एक बार हम टाइप 2 को कर रहे हैं, टाइप 2 में 2 एलिमेंट्स कॉमन दे देगा, तीसरा एलिमेंट रहेगा जो दोनों में भिन्न रहेगा, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और जो कॉमन 2 एलिमेंट बच रहा है उसका जो पूछेगा कि विपरीत क्या होगा, तो वही संख्या होगा जो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो उस टाइम कहिएगा 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन भी 2 ही देगा, या उस दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा, वो आपका विपरीत। यदि दोनों अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, जो फर्स्ट में आएगा उसको ही लेके चलेंगे। ये पर यहाँ से चलिए आपको पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ये समझ में आ गया है ना? अब देखिए इस पे हम एक कलर का क्वेश्चन, हम क्या करवाते हैं, कलर का। ठीक है, अब देखिए ये पूछ लेगा, पीला दिया हुआ है, में हरा दिया हुआ है, में लाल दिया हुआ है। चलिए लाल दिया हुआ है, पीला दिया हुआ है, हरा दिया। देखिए क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट्स कॉमन है, टाइप 2 का है, वो तो अंक पे था तो बना दिए। अब देखिए कलर में आ रहे हैं, कलर में देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पीला, यहाँ पे भी पीला दिख, यहाँ पे लाल दिख गया होगा, यहाँ पे भी लाल दिख। अब बताइए 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो एक बच रहा है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब क्या हुआ, हरा का विपरीत हो जाता है पीला का। अब आप कहिएगा कि पीला का विपरीत क्या होगा, पीला का विपरीत क्या होगा? अब कहिएगा लाल का विपरीत क्या होगा? अब बताइए, हम आपको शुरू में भी बोले थे जो नहीं दिख रहा है वो इसका विपरीत होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है, क्या कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो तो जो एलिमेंट नहीं दिख रहा है वो कॉमन, वो उसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन जो दोनों में कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहिएगा कि सर ऑप्शन में रहे, ऑप्शन में नया कलर दिया जाएगा आपको, मानिए पिंक दे देगा, गुलाबी दे देगा, कुछ नया कलर जो मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि अल्फाबेट में भी रहता तो वैसे ही आता, तो वो आपका नया आंसर हो जाता है। अब देखिए टाइप 3, टाइप 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे बराबर पूछता है। जब दो पासा को देखते हैं, देखिए टाइप अब आ जाते हैं, टाइप 3, टाइप 3। देखिए टाइप 3 क्या कहता है, जब एक ही पासा को दो बार देखते हैं तो दो एलिमेंट कॉमन हो जाता है। सॉरी ये तो बता चुके हैं, दो एलिमेंट कॉमन हो जाता है, और एक जो बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। टाइप 2 कहता है मेरा, टाइप 1 कहता था दोनों में एक कॉमन है, जो नहीं दिखेगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में जब दो पासा, जब दो पासा को देख रहे हैं और दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, दोनों में जब एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, उस समय हम कैसे निकालेंगे इसका कौन सा विपरीत? क्या कह रहा है टाइप 3? टाइप 3 वही कहता है, जब एक भी जब एक भी एलिमेंट्स कॉमन, जब पासा को देखेंगे तो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो। टाइप 2 मेरा क्या कहता है, टाइप 1 में क्या था, एक कॉमन था, टाइप 2 में दो कॉमन हो गया, टाइप 3 में एक भी कॉमन नहीं है, दोनों में दोनों का भिन्न भिन्न दिया हुआ संख्या। तब उस टाइम हम विपरीत कैसे निकालेंगे? तब उस टाइम विपरीत निकालने के लिए हम जो शुरू में पढ़ाए थे, मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं,
बेस पे बनाएंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेस पे बनाएंगे। जो 7 पूरा नहीं करेगा उसको स्टैंडर्डाइज कहेंगे, जो 7 पूरा कर लेगा उसको नॉन स्टैंडर्डाइज कहेंगे। और उस बेस्ड पे जाके यदि पूरा नहीं कर रहा है तो विपरीत मानक हो गया, उसका विपरीत निकालने के लिए जो 7 पूरा करेगा। समझ गए? देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन क्या, डाइस एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, तब ठीक है, तो डाइस ठीक बना दिए हैं फोटो आप लोग के लिए। अब इसमें क्या कहता है, जब एक भी एलिमेंट्स कॉमन है, 4 1 5 2 3 6, अब देख के बताइए क्या एक भी एलिमेंट्स कॉमन है इसमें? अब इसमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं दिख रहा है, तब हम विपरीत कैसे निकालेंगे? अब हम विपरीत कैसे निकालेंगे, देखते हैं ये पासा है क्या, मानक पासा है कि साधारण सा पासा, ये पासा कौन सी पासा है। अब हम क्या करेंगे, 4 + 1 = 5, 4 1 5 5 4 9, 5 + 4 + 5 = 9, 5 1 6, 5 + 1 7 तो कहीं नहीं पूरा, 7 तो नहीं पूरा, और 7 नहीं पूरा तो वो पासा कौन सा पासा हो जाता है, मानक पासा, मानक पासा। अब देखिए 3 2 3 + 2 = 5, 6 + 2 8, 6 + 2 = 8, 6 + 9 6 + 3 = 9, मतलब इसमें भी 7 नहीं पूरा किया और ये भी मानक पासा हो गया। अब दोनों मानक पासा दिया हुआ है, मानक पासा में हम विपरीत कैसे निकालते हैं आपको तो पता है कि जो 7 इसको पूरा कर लेगा। अब मानिए यहाँ पे आपको हम पूछ देंगे कि 4 का विपरीत हमको बताइए, यहाँ पे पूछ देंगे 5 का विपरीत बताइए, और यहाँ पे पूछेंगे 1 का विपरीत बताइए। तो हम आपको बताए थे कि मानक पासा में विपरीत वही होता है जो 7 को पूरा करता है, और 4 3 7 5 2 7 1 6 7, अब ये उसका विपरीत हो जाएगा। जो तीनों इस पासा में दिया हुआ है देखिए सब एक दूसरे का विपरीत हो गया, और ऐसे ही करके निकालेंगे। यदि इसको हम जोड़ लेंगे, यदि 7 पुर गया वो साधारण डाइस हो जाएगा, साधारण डाइस के फॉर्मूला पे फिर हम निकाल लेंगे। आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं। इसमें अब ओपन डाइस आपको हम बता देंगे कि ओपन डाइस में कैसे बनाते हैं, और ओपन डाइस से हर एक क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओपन डाइस छोड़िएगा नहीं, ओपन डाइस हम पढ़ा देंगे आपको, इतना अच्छा से समझ में आएगा कभी भूल नहीं पाएगी। ठीक है, आप लोग प्रभाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही आपको जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो बोलिएगा, उस टॉपिक का हम नया वीडियो बना के डाल देंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, बाय।